मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिस बिजनेस फॉर्मूले को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में यूज किया जाता है। जिस बिजनेस फॉर्मूले के ऊपर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग काम करते हैं। और ये बिजनेस फॉर्मूला आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। बिजनेस फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी। क्या? लिखिए सब लोग, एक बार लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। मैं आपको लिख के दे देता हूं, चैट बॉक्स में लिख देता हूं, चलिए, या फिर व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं हम। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी। चैट बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, देखिएगा। इन्वेस्टमेंट is directly proportional to sincerity and investment is directly proportional to sincerity and sincerity is directly proportional to result। ये है प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल, ये है बिजनेस प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका मतलब मैं समझाता हूं, फिर इसका मतलब मैं आप लोगों से पूछूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जितना इन्वेस्टमेंट होता है कहीं भी, किसी में भी, बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी सामान में, कहीं भी जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है वहां सिंसियरिटी ज्यादा होती है। सिंसियरिटी को हिंदी में बोलते हैं लगन। यानी क्या होता है? लगन जो होती है वो किसके अनुपात में होती है? लगन, जो सिंसियरिटी होती है वो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में होती है। यानी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, सिंसियरिटी यानी लगन उतनी ज्यादा होती है। चलो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे? इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जब अमाउंट ज्यादा लगता है, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, तो फिर लगन ज्यादा कैसे होती है? मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ 20,000 रुपए लगा के पंचर की दुकान खोली हुई है। वो अपने काम के प्रति ज्यादा लगनशील होगा, सिंसियर होगा, या एक आदमी जिसने 20 करोड़ रुपए लगा के शोरूम खोला हुआ है वो सिंसियर ज्यादा होगा? आप सोच के देखिए, जिसने 20 करोड़ रुपए लगाया है वो ज्यादा सिंसियर है, या जिसने 20,000 रुपए लगा के दुकान खोली है वो ज्यादा सिंसियर होगा? 20 करोड़ रुपए वाला ज्यादा सिंसियर होगा। आप सब लोगों का जवाब एकदम यही आने वाला है। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, यहां पर सिंसियरिटी मैं आपको दिखा भी सकता हूं। वो 20,000 रुपए लगा के जिसने पंचर की दुकान खोली हुई है, यदि आप उसके पास जाके बोलते हो भैया मेरी बाइक में पंचर हो गया, थोड़ा जल्दी लगा दे, मुझे दूर जाना है, थोड़ा जल्दी लगा दे, और वो यदि पहले से कोई पंचर लगा रहा है, तो पता है आपको क्या बोलेगा? आगे देख लो। वो क्या बोलेगा? और कोई देख लो, मुझे तो टाइम लगेगा। समझ रहे हो आप इस बात को? इसी की जगह पर आप 20 करोड़ रुपए वाले शोरूम में जा रहे हो, वहां पर शोरूम में सब लोग बिजी हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आप जाकर के उस शोरूम में बोलते हो भाई मुझे थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए, मेरी ट्रेन है या मुझे निकलना है, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। तो उस शोरूम का मालिक या उस शोरूम का मैनेजर पता है आपको क्या बोलेगा?
जबकि उसके पास में एक भी व्यक्ति खाली नहीं भी होगा ना, एक भी सेल्समैन खाली नहीं होगा, तो भी पता है वो क्या बोलेगा, आइए सर आइए आइए प्लीज, अभी दिखाता हूं अभी दिखाता हूं। क्यों? वो सिंसियरिटी उसमें कहां से आई? वो सिंसियरिटी उसमें इन्वेस्टमेंट से आई। जिसका जितना लगता है धन उतना ही लगता है मन। उसके 20,000 रुपए लगे थे तो उसकी सिंसियरिटी आपने चेक कर ली, उसके 20 करोड़ रुपए लगे तो आपने सिंसियरिटी चेक कर ली। सिंपल सा फंडा है, जहां जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है सिंसियरिटी यानी लगन उतनी ज्यादा होती है। ये पहली लाइन क्लियर हुई, सिंसियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? अब आ जाइए आगे। अब रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा आप सिंसियर होगे रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। आप सिंसियर कम हो तो रिजल्ट कम आएगा, सिंसियर ज्यादा हो तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सर ये बात तो सही है, जब हम सिंसियर ज्यादा होते हैं तो रिजल्ट ज्यादा आता है, हम सिंसियर कम होते हैं तो रिजल्ट कम आता है। सहमत हो आप लोग इस बात से? तो अब देखो, आपका रिजल्ट किससे प्रभावित हो रहा है? इन्वेस्टमेंट से आपका रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से सिंसियरिटी आ रही है और सिंसियरिटी से आपका रिजल्ट आ रहा है। अब आप एक चीज समझो, इधर आप लोगों से ज्वाइनिंग में 5,000 मांगते हो या 33,000 मांगते हो, अब आप समझो। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं भी आपको अनम्यूट करने की परमिशन भी दूंगा। मुझे सिर्फ आप एक बात बताइएगा कि 5,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करके सिंसियरिटी ज्यादा आएगी या 33,000 से बिजनेस स्टार्ट करके सामने वाले में सिंसियरिटी ज्यादा आएगी? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप लोग, और कुछ लोग बोल के भी बता सकते हैं मुझे, जिनको बोल के बताने का मन है वो बोल के भी बता सकते हैं, मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। और जो लोग लिख के बताना चाहते हैं चैट बॉक्स में, हिमांशु जी बोल रहे हैं, दीपक जी बोल रहे हैं 33,000 से ज्यादा सिंसियरिटी आएगी। ज्योति शर्मा जी भी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो 33,000 से ज्यादा आएगी? 33,000 से सिंसियरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि 33,000 थोड़ा ज्यादा अमाउंट है। और आप एक बात तो सुन लीजिए, जहां तक हमारा अनुभव कहता है, हमने अब तक इतने दिन से इस बिजनेस में है, एक चीज तो मैंने समझी है, 5,000 निकालने के लिए भी उतनी ही ताकत लगती है, 33,000 निकालने के लिए भी उतनी ताकत लगती है, और 500 रुपए निकालने के लिए भी उतनी ही ताकत लगती है। यदि आप 500 रुपए से ज्वाइनिंग करोगे ना, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप 500 रुपए से भी ज्वाइनिंग करना चाहो ना, तो भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनविटेशन करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। यदि आप ज्वाइनिंग 500 रुपए की भी रखते हो ना, तो भी आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, 4 बेसिक्स वाले, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप। यदि आप 5,000 की ज्वाइनिंग निकालना चाहते हो ना, तो भी आपको ये चारों काम ही करने होंगे। और यदि आप 33,000 की ज्वाइनिंग निकालना चाहते हो, तो भी ये चारों काम ही आपको करने होंगे, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप। मतलब वही काम 500 निकालने के लिए करने हैं, वही काम 5,000 निकालने के लिए करने हैं, वही काम 15,000 निकालने के लिए करने हैं, वही काम 33,000 निकालने के लिए भी करने हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, जब वही काम करने से 5,000 भी मिलता है और वही काम करने से 33,000 भी मिलता है, तो फिर 5,000 क्यों लिया जाए? जबकि हमें ये बात पता है कि सिंसियरिटी ज्यादा 33,000 से आ रही है या 55,000 से ज्यादा सिंसियरिटी आएगी, तो फिर हम सिर्फ 15,000 पे या 5,000 पे क्यों अटके रहे? तो हमें यहां इस फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। इसीलिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो पैसा लगाने से डरते नहीं है, क्योंकि पैसा लगाते हैं तो सिंसियरिटी लगती है, आदमी लगन से काम करता है। अभी आप ही लोग देख लो, अभी आप लोगों ने, यदि मैं बोल दूं 5-5 लाख रुपए लगेंगे इस काम को चालू करने में, तो क्या लगता है, जो जो 5-5 लाख रुपए लगा के बैठेंगे, वो लोग कैसे बैठेंगे, कैसे सीखेंगे फिर? अभी कई बार आवाज देते रहते हैं, कई सारे लोग बोलते ही नहीं है, चुपचाप पड़े रहते हैं। 5 लाख रुपए लगेगा तो चुपचाप पड़े रहेंगे क्या फिर?
या जो लोग मीटिंग में नहीं आते, ट्रेनिंग में नहीं आते, 5 लाख रुपए लगेंगे तो आएंगे नहीं आएंगे वो लोग? दौड़ के आएंगे वो। 5 लाख लगा के सर नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। नींद नहीं आएगी। बिल्कुल नींद नहीं आएगी, जो आप कहेंगे वो करेंगे। जो कहेंगे वो करेंगे, जितना कहेंगे उतना करेंगे। सिंसियरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, सिंसियरिटी बढ़ जाएगी तो रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इन्वेस्टमेंट से सिंसियरिटी आती है और सिंसियरिटी से रिजल्ट आता है। तो ये बिल्कुल भी आप डरने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक चीज और मैं बता के इसको मैं क्लोज करूंगा यहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। सामने वाले व्यक्ति से यदि आप 5,000 रुपए मांगते हो काम चालू करने के लिए, तो उसको ये स्कीम लगती है। यदि आप किसी से ज्वाइनिंग में 5,000 रुपए मांगते हो तो उसको ये स्कीम लगती है। और यदि आप उससे 33,000, 55,000, लाख रुपए मांगते हो तो उसको ये बिजनेस लगता है। ये मतलब मेंटेलिटी बन चुकी है। ट्रेडिशनल मेंटेलिटी पता है क्या है? ट्रेडिशनल मेंटेलिटी ही ये है कि आदमी को एक चीज समझ में आती है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना है। ये लोग मानते हैं। ये लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है। क्या मेंटेलिटी बन चुकी है? कि भाई पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, बिजनेस तो पैसा मांगता है। और आदमी बिजनेस करने के लिए पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। यदि आप उससे 5,000 और 15,000 मांग रहे हो ना, तो वो बिजनेस ही नहीं मानता है इसको। यदि आप उसके सामने ऑप्शन ही रखते हो 33,000, 55,000, 44,000, आप उसके सामने ऑप्शन ही थोड़े से बड़े रखते हो ना, तो उसको लगता है हाँ यार ये किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पर्सनली एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा। आप अभी यदि थाईलैंड और बाली यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो अब आप ये 5 और 15 को कुछ दिन के लिए भूल जाओ। आप शुरुआत ही करो 33,000, 55,000, 1,05,000, 33,000, 44,000, 55,000। आप इससे ये 3 ऑप्शंस दे सकते हो। इनमें से कोई भी जो आपको पसंद हो। मिनिमम वाला ऑप्शन 33,000 रखो, क्योंकि सामने वाला उसी में से चुनता है जो हम ऑप्शन उसको देते हैं। यदि हम उसको जो ऑप्शन दे रहे हैं 33 के और 55 के, तो वो इन 2 में से चुनेगा। हम यदि उसको ऑप्शन दे रहे हैं 33 का और 1,05,000 का, तो भी वो 2 में से चुनेगा। यदि हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं 33,000, 15,000 का, तो भी वो 2 में से चुनेगा। और आदमी पता है चुनता कौन सा है? पहली बात तो उस ऑप्शन में से चुनता है जो हम देते हैं। दूसरी एक चीज और है, हमेशा इंसान कंफर्टेबल वाला चुनता है। और कंफर्टेबल कौन सा है? कम वाला। तो यदि आप 15 और 33 बोलेंगे तो कौन सा चुनेगा? 15 वाला। 15 और 5 का ऑप्शन देंगे तो कौन सा चुनेगा? 5 वाला। 33 और 55 का ऑप्शन देंगे तो कौन सा चुनेगा? 33 वाला। 55 और 1,05,000 का ऑप्शन देंगे तो कौन सा चुनेगा? 55,000 वाला। आदमी चुनता वही है जो उसको कंफर्टेबल लगता है, उसको कम लगता है। तो अब 33,000 का और 55,000 का आपने 2 ऑप्शन दिए। 33,000 का, 55,000 का आपने 2 ऑप्शन दिए, समझो आप। और उसने बोला जी ठीक है 33 से कर लेते हैं। उसने क्या बोला? 33 से कर लेते हैं। आपने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, 33 से कर लीजिए। फिर वो पूछेगा अच्छा 33,000 में मिलेगा क्या क्या? वो सामने वाला व्यक्ति पूछ सकता है 33,000 में मिलेगा क्या क्या? तो आप उनको बोलिए सर इस 33,000 में सबसे पहले तो 30-32 हजार रुपए के तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे एमआरपी पर। 30-32 हजार के लगभग। लगभग जरूर बोलना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन नहीं निकल के आएगी, जो प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से आएगा। तो 30-32 हजार के आसपास के तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 990 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। 3 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा 1 साल तक। साथ में आपको MI डिजी वर्ल्ड की तरफ से 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन, यानी 1 साल का पूरा ट्रेनिंग पैकेज मिलेगा, जिसमें आपके बच्चे भी बहुत सारे कोर्सेज सीखेंगे। डेली 3 क्लासेस कर सकते हैं बच्चे, अलग अलग कोर्सेज की। और आपको भी ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपए कमाने के लिए बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलेंगी। और साथ में ये आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इस बिजनेस के सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर ट्राइपोड के साथ। ये आपको 33,000 रुपए में मिल जाएगा। तो आपने बता दिया उनको 33,000 में क्या मिलेगा। अब सिंपल, अब आप उनसे बोलिए आप कैश देंगे या ट्रांसफर करेंगे।
आप डरिए मत। देखिए अपना डर निकाल दीजिए। मैं समझ सकता हूं आपको, कई बार हमें डर लगता है, सामने वाले को डर नहीं लगता, हमें मांगने में डर लगता है, यार इससे 33 कैसे मांगूं, इससे 55 कैसे मांगूं। अरे आप मांग के तो देखो, डर खत्म हो जाएगा। डर के आगे जीत है। आप मांग के तो देखिए, आप डरिए मत। आप डरोगे तो नहीं मिलेगा। और आप विश्वास मानिए, यदि वो 33,000 देगा ना तो ज्यादा सिंसियर होगा। 5,000 देके वो भूल सकता है, लेकिन 33,000 देके वो भूलेगा नहीं। 33,000 देके वो उसको निकालने के लिए आपके साथ लग के काम करेगा। तो इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखना है बिजनेस के अंदर। और कभी भी इस फॉर्मूला, ये सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला अपने ऊपर भी लागू होता है। जब भी कभी कोई ट्रेनिंग की, मीटिंग की, सेमिनार की, आरटीपी की, जब भी कोई बात आए, पैसा खर्च करने की बात आए, तो इस बिजनेस में कभी भी पैसा खर्च करने के लिए पीछे मत हटना। और मत कभी डाउनलाइन से खर्च करवाने से डरना। क्यों? इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी। आपका और डाउनलाइन का जितना पैसा आप खर्च करोगे ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, उतनी ज्यादा सिंसियरिटी आएगी काम के प्रति। तो यदि आरटीपी में जाना है और आरटीपी के लिए 4-5 हजार रुपए लगते हैं तो लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैसा लग के सिंसियरिटी आएगी, और ये सिंसियरिटी लग के आपका रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तभी आप इस बिजनेस में एनटीसी, सीटीसी और डायमंड बनोगे। यदि आप सिंसियर नहीं होगे तो ये डायमंडशिप नहीं मिलेगी। तो सिंसियरिटी बहुत जरूरी है डायमंडशिप लाने के लिए, और वो सिंसियरिटी पैसे से ही आती है। बिना पैसे के सिंसियरिटी आएगी ही नहीं। तो ये था हमारा आज का बिजनेस फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंसियरिटी। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी सिंसियरिटी आएगी, और जितनी सिंसियरिटी आएगी उतना आपका रिजल्ट आएगा।